हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब आईआईटी ने पूछा ही है कि आप कितने पेशेंस के साथ बैठे हैं एग्ज़ाम में। आसान क्वेश्चन है पर दिखने में भयानक है कि यार इतना बड़ा और मतलब लेंथी बहुत है। तो आराम से वीडियो देखनी है, सॉल्यूशन देखना है और साथ साथ सोल्व भी करते जाना है, नोट करते जाना है कि कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ चीज़ें क्या नहीं आ रही। ठीक है। पर सर ये मतलब बहुत बड़ा दिया है तो क्या हो गया, आसान है ना। बड़ा तो दिया है पर आसान है। आसान कैसे दिख रहा है आपको? देखो, आपको ऊपर दो साइन एक साथ दिख रहे हैं। साइन ए अलग दिख रहा है और साइन बी अलग दिख रहा है। ठीक है। और नीचे साइन स्क्वायर दिख रहा है। साइन स्क्वायर ए दिख रहा है। ठीक है सर, समझ गए, साइन स्क्वायर ए दिख रहा है पर समेशन लगाया ना दोनों पे, तो क्या क्या हो गया, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर सकते हो तुम। क्यों? क्योंकि सर ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा साइन वन माइनस कोस टू ए बन जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाले में फॉर्मूला लग जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अच्छा, तो मतलब हमें टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करना है। पर सर टू तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अरे समेशन है, कांस्टेंट अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करना। ऊपर है समेशन के इक्वल टू जीरो से एन, टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, साइन के प्लस वन अपॉन में एन प्लस टू पाई साइन, साथ साथ लिखना है, ऐसा नहीं है वीडियो चला ली देखने लग गए। ठीक है, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा आगे जाके कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कैसे हो रहा है, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, तो नीचे आएगा समेशन के इक्वल टू जीरो से एन, टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर के प्लस वन अपॉन में के प्लस टू पाई। अब क्या होगा सर, मैंने अभी तो बताया यार, टू साइन स्क्वायर की जगह हम वन माइनस कोस टू ए लिख सकते हैं और ऊपर वाले में कोस ए माइनस बी, तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा सर। कोई नहीं, समेशन तो बाहर है, के इक्वल टू जीरो से एन कोस ए माइनस बी, तो पहले वाला है के प्लस वन अपॉन में एन प्लस टू पाई माइनस के प्लस टू अपॉन में एन प्लस टू पाई। ठीक है, फिर माइनस कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, के प्लस वन अपॉन में एन प्लस टू पाई प्लस के प्लस टू अपॉन में एन प्लस टू। वीडियो बड़ी हो जाएगी पर आपके समझ में आ जाएगा, इसके बाद की शॉर्ट ही है, के इक्वल टू जीरो से एन। ठीक है, अब देखो वन माइनस कोस टू ए लिख सकता हूँ, अभी फॉर्मूला बताया टू साइन स्क्वायर का। ठीक है, तो टू मल्टीप्लाई के प्लस वन अपॉन में के प्लस टू पाई। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर वाले को सोल्व कर लो, तो के इक्वल टू जीरो से एन कोस, अंदर एलसीएम आ रहा है एन प्लस टू और पाई तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा के प्लस वन माइनस के माइनस टू, माइनस साइन था इसलिए माइनस के प्लस टू से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस कोस, इसमें भी एन प्लस टू कॉमन आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा के प्लस वन प्लस के प्लस टू। ठीक है, और ये हो गया पाई। डन डन। अब देखो नीचे क्या चल रहा है, समेशन के इक्वल टू जीरो से एन, वन पे समेशन में अलग लगा रहा हूँ, माइनस समेशन अलग लगा रहा हूँ के इक्वल टू जीरो से एन तक, और वो हो जाएगा टू के प्लस टू अपॉन में के प्लस वन पाई। एन प्लस टू था ना यार नीचे, तो सर नीचे एन प्लस टू था, एन प्लस टू ऊपर तो नहीं लिख दिया, अरे यार पूरे में गलत लिख दिया क्या, एन प्लस टू, एन प्लस टू। ठीक है, एन प्लस टू, एन प्लस टू था। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर वाला हो गया सर समेशन के इक्वल टू जीरो से एन, देखो के से के कट गया, माइनस वन हो जाएगा और पाई माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर माइनस पाई,
पर कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये हो गया कोस पाई अपॉन में n+2, फिर माइनस समेशन, सर ऊपर भी समेशन दोनों पे लगा दिया, हाँ दोनों पे लगा दिया मैंने। तो ये हो गया कोस 2k+3 अपॉन में n+2 पाई, ठीक है। और नीचे आ रहा है अपने पास समेशन k इक्वल टू 0 से n1 माइनस समेशन k इक्वल टू 0 से n 2k+2 अपॉन में n+2 पाई, ठीक है। अब समेशन ओपन कर देते हैं। देखो इस वाले में तो k कहीं पे बचा ही नहीं, पहले वाली टर्म में तो k कट गया था, तो k तो बाहर आ जाएगा, समेशन के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो ये हो जाएगा कोस पाई अपॉन में n+2 1 + 1 + ... 1, ठीक है। और काउंटिंग देखो 0 से स्टार्ट हुई है और n तक गई है। अगर 1 से n तक जाता तो n टर्म होती, लेकिन 0 से स्टार्ट हुई है, मतलब ये टोटल कितनी टर्म हो गई, n+1 बार आया है 1, ठीक है। फिर माइनस इसका समेशन ओपन करोगे तो k की जगह पहले रखोगे 0, 0 से स्टार्ट है तो 0 रखोगे, तो ये हो जाएगा 3π/n+2, फिर 1 रखोगे k की जगह तो हो जाएगा 5π/n+2, फिर 2 रखोगे तो हो जाएगा 7π/n+2, फिर ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में n रख दोगे तो 2n+3/n+2 पाई, ठीक है। ओके, ये समेशन बंद हो गया, ठीक है। और नीचे आ रहा है डिवाइड में, यहाँ पे कोस चल रहा था, कोस था ना, अरे यार मैं लिखा नहीं, पर तुम समझ रहे हो ना। अब देखो नीचे 1 + 1 + ... 1, ये भी कितनी बार है, n+1 बार, ठीक है। माइनस कोस रखोगे तो हो जाएगा 0 रखोगे तो हो जाएगा 2π/n+2, फिर 1 रखोगे तो हो जाएगा 4π/n+2, ऐसे चलता जाएगा कोस 2n+2 अपॉन में n+2 पाई। अब तुम एक बात बता दो मेरे को कि सर 0 से स्टार्ट किए थे n तक गए हैं, 0 से स्टार्ट किए थे ऊपर वाले में भी n तक गए हैं, मतलब ये टोटल टर्म तो n+1 है, n+1। और सर कोस के अंदर देखो 2π ऐड हो रहा है, हर बार 2π ऐड हो रहा है, हर बार 2π ऐड होता जा रहा है, ठीक है। सर नीचे वाले में भी 2π ऐड हो रहा है, ओके। तुम्हें एक फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस के अंदर समेशन हो, मतलब समेशन सीरीज चले और अंदर में क्या हो, AP बन जाए, तो उसका फार्मूला क्या होता है। सर होता तो है, याद नहीं है, तो देखो याद मैं बता देता हूँ, n β/2 अपॉन में sin β/2 और मल्टीप्लाई में होता है कोस, फर्स्ट टर्म है अल्फ़ा, फिर लास्ट टर्म अल्फ़ा + n-1 β/2, ये फार्मूला होता है। और अल्फ़ा होता है पहले वाला नंबर और बीटा होता है इनमें कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सर इस वाले में कॉमन डिफरेंस तो आ रहा है, बीटा आ रहा है 2β/n+2 और सर अल्फ़ा है 3π/n+2, इस वाले में सर अल्फ़ा है 2π/n+2 और बीटा है 4π/n+2 और n सर नंबर ऑफ टर्म n+1 है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। अब देखो 1 को यहाँ पे n+1 बार ऐड किया है तो कितना आ जाएगा, n+1, और ये हो गया कोस π/n+2 माइनस साइन, n की जगह n+1 आएगा, बीटा की वैल्यू 2π/n+2 है अपॉन में साइन बीटा आ जाएगा 2πn+2, ठीक, /2 है, डिवाइड में 2 है ना, ठीक है सर। फिर कोस लगा दोगे, ठीक है।
कोस क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट टर्म क्या थी 3π/n+2, 3π/n+2। फिर लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 2n+3, 2n+3 पाई डिवाइड में n+2, और इसके डिवाइड में लग जाएगा 2। थोड़ा सा बड़ा है, मतलब फॉर्मूले बड़े लग रहे हैं, पर करोगे तो होगा ना, डरना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सानू घबराना नहीं है, ठीक है। 1 को n+1 बार बोला है, n+1 बार आ जाएगा माइनस। इस वाले में भी साइन नंबर ऑफ टर्म n+1 है, बीटा क्या है 2, बीटा 2π/n+2 है, ठीक है। तो बीटा हो गया 2π/n+2 अपोन में, अच्छा डिवाइड में बीटा के 2 भी लगाना होता है, ठीक है। नीचे आ जाएगा साइन बीटा 2π/n+2 अपोन में 2। फिर कोस फर्स्ट टर्म क्या है 2π/n, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है इसकी 2n+2 डिवाइड में n+2 पाई, और इसमें डिवाइड लगाना है 2 से, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 से तो 2 कट गया, और यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, ठीक है सर। 2 से 2 कट गया तो ऊपर हो गया n+1, ये आ जाएगा कोस π/n+2 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन n+1 π/n+2 अपोन में साइन π/n+2, ठीक है। कोस इसमें दोनों में एलसीएम क्या आएगा n+2 आएगा, n+2 एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा 3π + 2nπ + 3π, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2nπ + 6π अपोन में क्या हो जाएगा n+2, ठीक है। तो ये हो गया, ओके डन, ठीक है सर, समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो चलो अब आ जाएगा यहाँ पे कोस, कितना आया था वो 2nπ + 6π डिवाइड में n+2, ठीक है। और इसके डिवाइड में आ जाएगा अपना n+1 तो चल रहा था, फिर माइनस साइन, इसमें भी 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया n+1 पाई डिवाइड में n+2, और डिवाइड में आ रहा है साइन π/n+2, और ये हो जाएगा कोस, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर n+2 आ जाएगा, अच्छा इसमें 2 को नहीं लिखा हमने, डिवाइड में 2 भी चल रहा था भाई, ठीक है सर, डिवाइड में 2 भी चल रहा था, ठीक है। तो इसमें भी डिवाइड में 2 अभी लिख लेते, नहीं भूल जाएंगे। तो ऊपर हो जाएगा 2π + 2nπ + 2π, ठीक है। तो ये हो गया कोस 2nπ + 4π अपोन में 2 ब्रैकेट में n+2, डन। अब देखो मैं इस वाले को, देखो ये वाला इसमें और ये वाला इसमें सेम दिख रहा है ना, इनको एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर दिखा है साइन n+1 π/n+2, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन n+2 - 1π, हाँ सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वापस +1 ही बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ n+2 मल्टीप्लाई में π/n+2, फिर माइनस क्या आ जाएगा सर साइन π/n+2 हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो सर ये साइन π माइनस π/n+2 होगा, ठीक है। तो सर साइन π - थीटा साइन थीटा होता है, हाँ, और साइन थीटा होता है तो सर नीचे वाले के जैसा आ गया सेम, तो नीचे वाले के जैसा आ गया, तो ये कट गया और यहाँ पे ये कट गया,
और यहाँ से मैं 2 से काट रहा हूँ इसको और ये 3 टाइम कट रहा है, ठीक है। यहाँ से भी मैं 2 को काट रहा हूँ और ये 2 टाइम कट रहा है, तो काफ़ी और सोल्व हो गया। तो n+2 हो गया कोस पाई बाई n+2 माइनस कोस ऊपर बन गया n+2 + 1 पाई अपोन में n+2। क्या किया सर, यहाँ से हमने पाई को कॉमन लिया और n+3 बन गया और पाई, और उसको मैंने 2 + 1 लिख दिया, डन, ठीक है। अब सर इसमें तो n+2 हो जाएगा और पाई आ जाएगा, तो नीचे n+2 है तो n+2 से n+2 कट गया तो कोस पाई हो गया, तो डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूँ n+1 कोस n+1 माइनस कोस पाई, ठीक है, ओके। अब देखो अब क्या करेंगे सर, अभी तो देखते हैं ना क्या करेंगे। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा n+1 कोस पाई बाई n+2 माइनस कोस n+2 पाई बाई n+2 माइनस पाई बाई n+2 प्लस, ठीक है। अब क्या करें सर, कुछ नहीं, अभी नीचे चलते हैं। नीचे सर n+1 हो गया और सर कोस पाई जो होता है ना वो -1 होता है, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया n+1 कोस पाई n+2। अब देखो n/2 से n/2 कट जाएगा, ये कोस पाई प्लस थीटा बनेगा। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, नेगेटिव की वजह से ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव कोस पाई बाई n+2 अपोन में आ जाएगा n+2, ठीक है। ऊपर दोनों में ये कोस कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बन जाएगा n+2 कोस पाई बाई n+2 इक्वल टू हो जाएगा, अपोन में n+2 चल रहा है, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारे पास कोस पाई बाई n+2 और ये आ गया fn। भाई सांस आ गई सांस सर, बहुत मतलब क्या क्वेश्चन है सर। तो हमारे पास अब एक एक की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी निकाल लेते हैं। कौन से की निकालें सर, पहले वाले की निकाल लेते हैं। f के अंदर 5 रखना है और उस पर कोस इन्वर्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं सर, वो दे रखा था हमें कोस इन्वर्स f(5) और इसको मल्टीप्लाई कर रखा था 7 से, और फिर क्या था, फिर सर साइन था, ठीक है, साइन था, साइन और एक ऑप्शन था f4 इक्वल टू √3/2। एक और था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट f(n) इक्वल टू कितना था, 1 था, देख लेते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 था, ओके। और एक ऑप्शन और देख लेते हैं जल्दी से, फिर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ़ा था 10 में कोस इन्वर्स f6, अल्फ़ा था 10 में कोस इन्वर्स 6 था, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसका, सर इसके अंदर 5 रख दो, तो f(5) कितना आ जाएगा, कोस पाई बाई 7, सर 5 रखते पाई बाई 7 आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया साइन 7 कोस इन्वर्स कोस पाई बाई 7, कोस पाई बाई 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा साइन 7 × पाई बाई 7, ठीक है, पाई बाई 7 आ गया, 7 से 7 कट गया तो साइन पाई आ गया, और साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। तो उसमें क्या बोला था, किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो ये वाला तो ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है भाई, मतलब हम सही चल रहे हैं, है ना, जीतने वाले हैं, अपनी युद्ध जीतने वाले हैं, बस थोड़ी देर और बची है, साहस रखना, टूटना नहीं चाहिए। 4 रख दो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 4 + 2, तो ये हो जाता है कोस पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री √3/2 ही होता है, मतलब इसके इक्वल आ गया, मतलब बी ऑप्शन भी सही है।
ये ऑप्शन भी सही है। अब बोल रहा है लिमिट निकाल दो इसकी। भाई कितना पूछेगा, बेचारे बच्चे की जान लेगा। लिमिट आ जाएगा n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट कोस पाई बाई n+2। तो तुम नीचे लिमिट रखोगे तो कोस पाई बाई इन्फाइनाइट, मतलब हो जाएगा कोस 0 और कोस 0 1 होता है। मतलब ये वाला गलत दिया है। कौन सा? सी ऑप्शन गलत है। अब निकालना है इसके अंदर 6 रख दो तो ये आ जाएगा f(6) बोला है, f(6) आ जाएगा अपने पास कोस पाई बाई 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा 10 कोस इनवर्स कोस पाई बाई 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 8, और 10 पाई बाई 8 होता है 10 22.5, मतलब 45/2, ये अल्फ़ा। तो 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √2 - 1। 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा + 1 = √2। स्क्वायर कर दोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा + 1 = 2। 2 को इधर लाओगे तो अल्फ़ा स्क्वायर + 2 अल्फ़ा - 1 = 0। अब ये भी देख लेते हैं सही है या नहीं। हाँ देखो कहाँ गया यार। हाँ, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो हमारे पास ए बी डी सही है और ये वाला ऑप्शन गलत आया। सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास ही ये क्वेश्चन तीनों काम कर लेना एक साथ। दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है।